नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द डिफेंडर में। आज हम बात करेंगे चाणक्य नीति। इतिहास में वही व्यक्ति अमर हुआ है जिसने तलवार से पहले अपनी बुद्धि को तेज किया, और वही व्यक्ति नष्ट हुआ है जिसके पास शक्ति तो थी लेकिन विवेक नहीं था। आचार्य चाणक्य कहते हैं, मनुष्य का पतन कभी अचानक नहीं होता, वह धीरे धीरे छोटे छोटे गलत निर्णयों से धीरे धीरे होता है। आज हम जिस अध्याय पर चर्चा करने जा रहे हैं वह केवल नीति नहीं है, वह जीवन को जीतने की रणनीति है। यह है चाणक्य नीति अध्याय 2, प्रस्तावना। यह अध्याय खतरनाक इसलिए है क्योंकि यह आपको सांत्वना नहीं देता, यह आपको सच दिखाता है। चाणक्य आपको यह नहीं कहते कि सब ठीक हो जाएगा, वे कहते हैं खुद को ठीक करो। यह अध्याय उन लोगों के लिए नहीं है जो भीड़ के साथ चलना चाहते हैं, यह उनके लिए है जो भीड़ से आगे निकलना चाहते हैं। चाणक्य मानते थे समस्या बाहर नहीं होती, समस्या भीतर होती है। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति भावनाओं से निर्णय लेता है वह अपने ही भविष्य पर आक्रमण करता है। भावनाएं क्षणिक होती है लेकिन उनके निर्णय स्थायी घाव छोड़ जाता है। जब क्रोध में लिया गया निर्णय शांत मन से देखा जाता है तो वही निर्णय सबसे बड़ी भूल लगता है। चाणक्य के अनुसार बुद्धिमान वही है जो निर्णय लेने से पहले 3 प्रश्न सव्य से पूछे। पहला, क्या यह निर्णय दीर्घकाल में लाभदायक है? दूसरा, क्या यह निर्णय मेरे चरित्र को नुकसान तो नहीं पहुंचाएगा? तीसरा, क्या मैं यह निर्णय अकेले भी सही मानूंगा? यदि इन तीनों का उत्तर हाँ है तभी निर्णय लो। आज का मनुष्य क्षणिक सुख के लिए दीर्घकालीन नुकसान स्वीकार कर लेता है। तेज पैसा, तेज रिश्ते, तेज सफलता, यही आज का आकर्षण है। लेकिन चाणक्य कहते हैं जो चीज जल्दी मिलती है वह जल्दी छीन भी जाती है। चाणक्य कहते हैं मूर्ख व्यक्ति की सबसे बड़ी पहचान यह है कि वह अपने ज्ञान को अंतिम सत्य मानता है। वह सीखना नहीं चाहता, वह केवल सही सिद्ध होना चाहता है। मूर्ख से तर्क करना दीवार को समझाने जैसा है, आप जितना बोलेंगे वह उतना ही आपकी बात काटेगा। इसीलिए चाणक्य कहते हैं मौन सबसे बड़ा उत्तर है। आज मूर्ख वह नहीं जिसके पास ज्ञान नहीं, मूर्ख वह है जो सीखना बंद कर चुका है। जो व्यक्ति हर विषय पर राय देता है लेकिन किसी विषय पर अध्ययन नहीं करता वही मूर्ख है। चाणक्य कहते हैं अपनी योजना, अपनी कमजोरी और अपनी गलत चाल, इन तीनों को दुनिया से छुपा कर रखो, क्योंकि दुनिया आपकी सफलता से कम और आपकी असफलता से ज्यादा सीखती है। हर व्यक्ति आपके भले के लिए आपकी बात नहीं सुनता। कुछ लोग आपकी बात इसलिए सुनते हैं ताकि आपको रोक सके। जो व्यक्ति हर जगह अपने लक्ष्य बताता फिरता है अक्सर वही व्यक्ति लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता, और जो व्यक्ति चुपचाप काम करता है वही इतिहास बनाता है। चाणक्य कहते हैं जिस व्यक्ति के ऊपर उसकी इंद्रियां शासन करती है वह कभी राजा नहीं बन सकता। राजा वही है जो सव्य पर शासन करे। चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति दूसरों को जीत ले लेकिन सव्य को न जीत पाए वह कभी महान नहीं बन सकता। सच्चा युद्ध बाहर नहीं होता, सच्चा युद्ध मन के भीतर होता है। इंद्रियां यदि नियंत्रित हो तो मनुष्य देवतुल्य बन जाता है, और यदि अनियंत्रित हो तो वही मनुष्य अपना सबसे बड़ा शत्रु बन जाता है। चाणक्य नीति में कहा गया है स्त्री, अग्नि और जल यदि मर्यादा में रहे तो कल्याण करते हैं, परंतु मर्यादा टूटते ही विनाश निश्चित है। स्त्री भोग, वासना, आकर्षण का केंद्र है। अग्नि क्रोध, अहंकार, घमंड का, और जल लालच, असंतोष, अधिक पाने की भूख का। आज मनुष्य इन्हीं तीनों का दास बन चुका है। भोग चाहता है, क्रोध में निर्णय लेता है और लालच में सब कुछ खो देता है। भोग कभी तृप्त नहीं करता, वह केवल और अधिक भोग की मांग करता है। जो व्यक्ति आज थोड़ा संयम नहीं रखता वह कल बहुत कुछ खो देता है। चाणक्य कहते हैं संयम कोई त्याग नहीं, संयम ही सबसे बड़ा बल है। क्रोध वह अग्नि है जो पहले बुद्धि को जलाती है
फिर संबंधों को और अंत में भविष्य को। क्रोध में लिया गया एक निर्णय वर्षों की तपस्या नष्ट कर सकता है। जो व्यक्ति क्रोध को नियंत्रित कर लेता है वह किसी भी परिस्थिति में शांत रह सकता है और यही विजेता की पहचान है। लालच वह जल है जो कभी पूरा नहीं भरता। आज थोड़ा कल और चाहिए, यही लालच की भाषा है। चाणक्य कहते हैं संतोष सीखो क्योंकि असंतोष गरीबी की शुरुआत है। चाणक्य स्पष्ट कहते हैं धन को साधन बनाओ, स्वामी मत बनने दो। जिस दिन धन आपका स्वामी बन गया उस दिन आपका विवेक समाप्त हो जाएगा। आज लोग धन कमाने को बुद्धिमानी समझते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं धन बचाना और सही स्थान पर लगाना वास्तविक बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति दिखावे के लिए धन खर्च करता है वह सम्मान नहीं भविष्य का संकट खरीदता है। धन वापस आ सकता है पर समय कभी वापस नहीं आता। इसीलिए चाणक्य कहते हैं धन को संभालो पर समय को पूजा की तरह मानो। हर साथ चलने वाला मित्र नहीं होता, हर अकेला व्यक्ति कमजोर नहीं होता। चाणक्य कहते हैं मित्र वही है जो आपके पीठ पीछे भी आपका हित चाहे, जो सामने आपकी प्रशंसा करे और पीछे आपकी निंदा, उससे बड़ा शत्रु कोई नहीं। चाणक्य के अनुसार ऐसे व्यक्ति से तुरंत दूरी बना लेनी चाहिए क्योंकि वह धीरे धीरे आपकी ऊर्जा नष्ट कर देता है। अधिक मित्र होना सुरक्षा नहीं, कई बार सबसे बड़ा खतरा होता है। चाणक्य कहते हैं थोड़े लोग रखो पर ऐसे रखो जो संकट में ढाल बन सके। खुला शत्रु आपको सतर्क करता है पर छुपा हुआ शत्रु आपको तैयारी का मौका भी नहीं देता। इसीलिए चाणक्य कहते हैं जो बहुत मीठा बोले उस पर अधिक ध्यान दो। जो व्यक्ति आपकी सफलता पर असहज हो जाए वह कभी आपका अपना नहीं हो सकता। जो आपको दुख में आनंद ढूंढे वह निश्चित रूप से आपके पतन की कामना करता है। एक प्रश्न खुद से पूछिए, क्या मेरे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो मुझे अंदर से कमजोर करता है? चाणक्य कहते हैं जो व्यक्ति सव्य को हर दिन थोड़ा बेहतर बनाता है उसे कोई भी शक्ति पीछे नहीं छोड़ सकती। आत्मनिर्माण एक दिन का कार्य नहीं, वह जीवन भर चलने वाली साधना है। यदि ये तीनों मजबूत है, ज्ञान, शरीर और चरित्र, तो जीवन की कोई भी आंधी आपको गिरा नहीं सकती। ज्ञान प्रतिदिन सीखना, पढ़ना, सुनना, शरीर, संयम, परिश्रम, स्वास्थ्य, चरित्र, सत्य, अनुशासन, आत्मसम्मान। जो व्यक्ति इन तीनों में से किसी एक को भी नजरअंदाज करता है वह अधूरा रह जाता है। चाणक्य कहते हैं समय का अपमान सव्य का अपमान है। जो व्यक्ति समय को हल्के में लेता है समय उसे कभी गंभीरता से नहीं लेता। धन फिर आ सकता है, सम्मान फिर मिल सकता है, पर समय कभी लौट कर नहीं आता। इसीलिए चाणक्य कहते हैं हर दिन को ऐसे जियो जिससे वही तुम्हारा भविष्य लिख रहा हो। महान और सामान्य व्यक्ति में अंतर निर्णयों का होता है। सही निर्णय सही समय पर लेना ही बुद्धिमत्ता है। निर्णय लेते समय 3 बातों का कभी मत भूलना। पहला, भावना में लिया गया निर्णय। दूसरा, भीड़ देखकर लिया गया निर्णय। तीसरा, डर से लिया गया निर्णय। ये तीनों अक्सर पछतावे में बदल जाते हैं। यदि आप इस अध्याय को केवल सुनकर भूल जाना चाहते हैं तो यहाँ रुक जाइए, लेकिन यदि आप वास्तव में बदलना चाहते हैं तो यह एक्शन प्लान ध्यान से सुनिए। पहला है आवश्यकता से अधिक मत बोलो। दूसरा, अपनी योजनाएं मौन रखो। तीसरा, मूर्ख से दूरी बनाओ। चौथा, क्रोध में निर्णय मत लो। पांचवा, धन को साधन बनाओ, लक्ष्य नहीं। छठवां, मित्र कम रखो पर सच्चे रखो। सातवां, हर दिन सव्य को थोड़ा सुधारो। इन 7 नियमों का निरंतर पालन आपको भीड़ से अलग कर देगा। दुनिया किसी का इंतजार नहीं करती। जो आज अनुशासन नहीं अपनाता वह कल परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है, और जो आज सव्य पर शासन करता है वही कल दुनिया पर प्रभाव डालता है। विजेता वह नहीं
जो कभी हारता नहीं, विजेता वह है जो हार कर भी सीखना नहीं छोड़ता। चाणक्य नीति आपको आराम नहीं देती, यह आपको मजबूत बनाती है और मजबूत लोग ही इतिहास बनाते हैं। यदि यह अध्याय आपके भीतर थोड़ा सा भी आत्मचिंतन जगा पाया हो तो समझिए यह वीडियो सफल है। इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जो केवल शिकायत करते हैं पर बदलते नहीं, और कमेंट में एक वाक्य अवश्य लिखिए, मैं सव्य पर विजय पाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।